सो हेलो गाइस, वेलकम टू मोबाइल स्टडी। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो यार देखो, हमारी 10 का धमाल सीरीज चल रही है, तो चलो इसे कंटिन्यू रखते हैं। और आज देखते हैं हम अपनी क्लास 10 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हैं ग्लोबलाइजेशन चैप्टर, जो हमारा नाम है इसके। ठीक है, तो देखो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सब क्वेश्चन देखेंगे, 10 के 10 क्वेश्चन, 10 का धमाल ये सीरीज है। आई होप आप इसे फॉलो करोगे। आपने नहीं करा तो अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे देखना, उस पर क्लिक करना, बाकी वीडियोस भी देखना। ठीक है, तो चलो। तो देखो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है। इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है डिफाइन द टर्म लिबरलाइजेशन, एक्सप्लेन द रीजन व्हाई द इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन इन 1991। ठीक है, तो हमें ये लिबरलाइजेशन का मतलब बताना है बेसिकली। तो हम क्या लिख सकते हैं? तो देखो पहला पॉइंट में आप लिबरलाइजेशन को डिफाइन कर दोगे। वो क्या कि मतलब लिबरलाइजेशन मतलब क्या? फ्रीडम। फ्रीडम किससे? जो फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उससे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने मतलब जो कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे, कुछ बैरियर जो लगा रखे थे फॉरेन ट्रेड पे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे, उससे लिबरलाइज कर दिया। जब उससे मतलब हम कहें तो उससे फ्रीडम दे दी कि भाई और भी जो कंपनीज हैं, जो एमएनसीज हैं, वो इंडिया में आके जो इन्वेस्ट कर सकती है। ठीक है, और वो अपनी जो है सर्विसेज गुड्स जो है वो सेल कर सकती हैं। तो जब ये सब जो है लिबरलाइज हो गया है तो उसे हम लिबरलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, और इन जो बैरियर को रिमूव किया जाता है बेसिकली हम उसे लिबरलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो पहले पहले पॉइंट में हमने ये सब बता दिया कि ये होता क्या है। अब इसमें पूछा एक्सप्लेन द रीजन व्हाई द इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन 1991। मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी क्यों अपनाई? तो देखो इसमें हमने सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसे मतलब महसूस होने लगा कि जो इंडियन प्रोड्यूसर है अब उन्हें जो है कम्पीट करना चाहिए जो ग्लोबली जो गुड्स हैं उनसे। ठीक है, तो इसलिए एक पॉइंट ये हो गया। और फिर आगे देखो इसमें क्या है, और जो उन्होंने ये भी रियलाइज करा कि ये जो कंपटीशन है ना उनकी मतलब क्वालिटी को और ज्यादा एनहेंस करेगा। ठीक है, तो ये अच्छी चीज है कि जो है मतलब प्रोड्यूसर के लिए भी, ताकि वो जो है एक अच्छी क्वालिटी का जो है प्रोडक्ट बना पाए। ठीक है, तो गाइस ये था हमारा पहला क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो सेकंड क्वेश्चन बात है। इसमें क्या है? इसमें है हाउ हैज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चंस तो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ क्वेश्चन मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये उनमें से एक है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है? इसमें हाउ हैज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। तो हमें बताना है कैसे इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है इसे मतलब हम कहते हैं स्टिमुलेट किया है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं जो रैपिड इंप्रूवमेंट हुआ टेक्नोलॉजी में, इसने इस प्रोसेस को, जो ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को काफी ज्यादा जो है वो स्टिमुलेट किया है। और इसमें देखो पॉइंट हम क्या लिखेंगे? पहला हम लिखेंगे टेक्नोलॉजी हैज मेड मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस पॉसिबल एट लोअर कॉस्ट। तो बिल्कुल सही बात कि जो टेक्नोलॉजी है उसने जो फास्ट डिलीवरी कर दी है लंबे डिस्टेंस की एट लो कॉस्ट। ठीक है, और फिर इसमें हम सेकंड में लिखेंगे इट हैज इनेबल द कॉन्टैक्ट वन another around the world to access information instantly and to communicate from remote area। मतलब जो कम्युनिकेशन की फैसिलिटी है वो भी जो है काफी हद तक जो है बहुत अच्छी इंप्रूव हो गई है। क्यों? ये टेक्नोलॉजी की वजह से। ठीक है, और थर्ड वाले में इंटरनेट हैज अलाउड सेंड इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड टॉक अक्रॉस द वर्ल्ड एट नेग्लिजिबल कॉस्ट। तो वही आपके इंस्टा या व्हाट्सएप चैटिंग की बातें हो रही है बेसिकली यहाँ पे। मतलब क्या कि ये जो इंटरनेट है ये अलाउ करता है क्या, जो मतलब मेल वगैरह करना, ये जो हम टॉकिंग चैटिंग जो भी आप करते हो वो सब। ठीक है, बिल्कुल नेग्लिजिबल कॉस्ट, कोई पैसा मतलब लगता नहीं। रिचार्ज का पैसा जाता है वो आता लगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखो। इसमें पूछा है जो इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन के वो क्या है इंडियन इकोनॉमी पे, जो इम्पैक्ट है वो क्या है। ठीक है, पहले इम्पैक्ट देखते हैं। देखो काफी सारे इम्पैक्ट है इसमें, क्या है तो वो ये है। ठीक है, तो पहला इम्पैक्ट हमारे सामने है इट हैज क्रिएटेड कॉम्पिटिशन अमंग द प्रोड्यूसर both local and foreign, which is advantageous to customer, particularly the bell of, and now there is a greater choice of good before the consumer। मतलब इसमें ये कहा है सिंपली कि ये जो कंपटीशन बढ़ा है ना प्रोड्यूसर में, लोकल प्रोड्यूसर फॉरेन प्रोड्यूसर जो भी है, इससे फायदा पहुंचा है कस्टमर को। कस्टमर को कैसे फायदा कि भाई उनके सामने अब ज्यादा चॉइस हो गई है कि हमारे सामने एक ही गुड है। कोई एक आप कोडिंग लेने जाए तो उस पर आपको कितनी वैरायटी मिल जाएंगी कोडिंग की। ठीक है, बस इसी तरीके से आप समझिए ये जो कंपटीशन रेज हुआ है ना इसकी वजह से कस्टमर के पास बहुत ज्यादा चॉइस हो गई है। ठीक है, अब देखो सेकंड वाले में इसमें क्या कहा है? इसमें कहा है इट हैज इनेबल मैनी इंडियन कंपनी टू बिकम मल्टी नेशनल कंपनीज सच एज टाटा मोटर्स, इन्फोसिस एंड रनबैक्सी। अब देखो ये जो ग्लोबलाइजेशन है इससे इम्पैक्ट पड़ा है इंडियन कंपनीज पे भी। वो कैसे?
देखो जो ये टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रेनबैक्स, ये बड़ी बड़ी कंपनी ये जो है अब मल्टीनेशनल कंपनीज बन गई हैं, ठीक है। और थर्ड वाले में इसमें कहा है इट हैज क्रिएटेड न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विस स्पेशली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। Lot of services such as data entry, accounting, administrative tasks are done so cheaply in India and exported to other countries। देखो पहली बात, देखो इसने बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो जनरेट कर दी है, ठीक है। और बहुत सारे सर्विसेज जैसे डेटा एंट्री, अकाउंटिंग वगैरह ये सब जो है बहुत ही सस्ते में होने लगी, मतलब बहुत ही सस्ते में इंडिया में होती हैं, और जो ये अदर कंट्री में भी जो है वो एक्सपोर्ट की जाती है, ठीक है। तो चलो ये थर्ड वाला हो गया। और इसमें देखो कुछ और भी आप लिख सकते हो, वो क्या कि न्यू जॉब आर क्रिएटेड इन इंडस्ट्री सच एज इलेक्ट्रॉनिक, सेल फोन, ऑटोमोबाइल, फास्ट फूड, ठीक है। तो ये जो है कुछ जॉब क्रिएटेड हुई है इन पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। और देन इसमें हम लिख सकते हैं फिफ्थ वाला पॉइंट, जो इसमें आप लिखोगे इट हैड अ निगेटिव इम्पैक्ट। तो देखो ग्लोबलाइजेशन का हमने पॉजिटिव इम्पैक्ट तो देखे, लेकिन कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी हैं, वो क्या है? तो ये है कि भाई जो स्मॉल प्रोड्यूसर, ये मैन्युफैक्चरर है, उन्हें जो है इतने ज्यादा कंपटीशन जो है फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से शायद वो सर्वाइव भी ना कर पाए मार्केट में, ठीक है। तो ये जो है उनके लिए हम कह सकते हैं कि ये एक निगेटिव इम्पैक्ट है, ठीक है। और सेम वर्कर के लिए वही बहुत सारी जैसे नई टेक्नोलॉजी आई है, तो उससे वर्कर को मतलब इतना ज्यादा काम है नहीं, ठीक है। तो उससे उन्हें भी जो है काफी ज्यादा परेशानी हुई है और वो जॉबलेस जो है हो गए, ठीक है। तो वैसे निगेटिव इम्पैक्ट है कुछ ग्लोबलाइजेशन का, ठीक है। और पॉजिटिव इम्पैक्ट हमने ये बाकी सब देखे, ठीक है। तो ये पूरा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, इसमें पूछा था हमसे इम्पैक्ट बताने, हमें विद द एग्जाम्पल हमने बता दिया, ठीक है। चलो थर्ड वाला क्वेश्चन हो गया। चलो अब देखते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन। तो गाइस बहुत अमेजिंग क्वेश्चन, देखो फोर्थ वाला इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है हाउ डू मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एमएनसीज इंटरलिंक प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो ये जो एमएनसीज है, ठीक है, ये कैसे अपना जो प्रोडक्शन है वो डिफरेंट कंट्रीज में हम कहते हैं मतलब करती हैं, ठीक है। तो इसमें देखो हम पहले तो ये लिखेंगे किन किन तरीकों से वो करती हैं। तो देखो ये हमारे सामने कुछ वजह है, वो क्या? पहला, ये मल्टीनेशनल जो कंपनीज है, एमएनसीज जो है वो सेटअप करती है अपना प्रोडक्शन हाउस, मतलब जो ये डिफरेंट कंट्री में जो है, ये ऐसी कंट्री में जो है कुछ फैक्टर को देखते हुए अपना जो सेटअप लगाती हैं किसका, प्रोडक्शन का, जिससे उन्हें कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड हो। जैसे इन्होंने चाइना, बांग्लादेश वगैरह में चीप लेबर मिला है और इंडिया में, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे जो अपने प्रोडक्शन हाउस लगा रखे हैं, ठीक है। देखो हम इसमें सेकंड देखें तो एट टाइम्स एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन जॉइंटली विद सम ऑफ द लोकल कंपनीज ऑफ द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो मतलब इसमें ये बेसिकली कहा है जो ये एमएनसी से प्रोडक्शन जो है किसके साथ चलाती है, जो उस कंट्री में बेसिकली जो कंपनीज हैं उनके साथ ही मिलकर जो अपना प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है। और देन इसमें थर्ड इसमें कहा है दे बेनिफिटेड ऑफ सच जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ द local company is two-folded. First, the MNCs can provide money for additional investment for faster production। देखो बेसिकली इसमें क्या है, अगर ये जॉइंट प्रोडक्शन करती हैं किसी लोकल कंपनी के साथ, कौन? ये एमएनसी जो है, बड़ी बड़ी कंपनी जो है किसी लोकल कंपनी के साथ जब ये जो है जॉइंट प्रोडक्शन करती हैं, तो इससे क्या फायदा होता है, वो क्या? तो एक तो ये जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट दे देती हैं, ठीक है, जिससे फास्टर प्रोडक्शन हो। और ये कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देती हैं जिससे वो इम्प्रूव कर सके अपनी क्वालिटी को, ठीक है। अब देखो इसमें और भी आप लिख सकते हो, वो क्या कि ये जो एमएनसी हैं काफ़ी बड़ी होती हैं, तो ये कुछ जो है डेवलपिंग कंट्री में जो है ये कुछ कंपनियों को खरीद भी लेती हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल इसमें दिया है, देखो एग्जाम्पल के साथ हमें समझाना था, हम क्या लिखेंगे, कारगिल फूड। ये देखो आपकी बुक वाली एग्जाम्पल है इसमें, ठीक है। कौन सा? कि कारगिल फूड जो है ये एक अमेरिकन की एमएनसी है, इसने किसे ले लिया कि इंडियन कंपनी पराग फूड, ठीक है। तो इसे इसने बेसिकली खरीद लिया था, ठीक है। तो ऐसा भी जो ये बड़ी बड़ी एमएनसी से इन पे क्योंकि इतनी वेल्थ होती है ना, इतना पैसा होता है, ये खरीद लेती है, ठीक है। तो ये सब इसमें एक पॉइंट और लिख दो आप इसमें, लास्ट वाला वो क्या है कि जो ये एमएनसी से कंट्रोल करती हैं प्रोडक्शन, कैसा ये मतलब ऑर्डर प्लेस कर देती हैं, बहुत बड़े बड़े ऑर्डर जो है डेवलपिंग कंट्री में स्मॉल प्रोड्यूसर उन्हें प्लेस कर देती हैं और देन वो उन्हें कंप्लीट करके देते हैं, ठीक है। तो गाइस ये हमारा था, इसमें हमें क्या बताना था, देखो हमें इसमें बेसिकली बताना था कि कैसे जो ये एमएनसी से ये प्रोडक्शन अपना करती हैं, मतलब जो डिफरेंट कंट्रीज है उनमें, ठीक है। हमें एग्जाम्पल के साथ बताना था, हमने बता दिया। तो गाइस फोर्थ वाला क्वेश्चन अमेजिंग क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलो अब आते हैं अपने फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे, वो क्या है? देखो इसमें है a wide ranging choice of goods are available in the Indian market support the statement with example in context of globalization। तो देखो बेसिकली आपके बुक में देखो आप देखोगे ना, ये ब्लैक ब्लैक जो लाइन बोल्डेड लाइन होती है इन पे क्वेश्चन आ जाता है। तो बेसिकली
और ये कुछ भी लाइन उठा के देते हैं, उन पर क्वेश्चन लिख देते हैं और लिख देते हैं एक्सप्लेन या सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल, जैसे इसमें लिखा है। तो बेसिकली ये भी ऐसा है और आप सोचते हैं कि मैं क्या लिखूं, यही तो कंफ्यूजन है। तो देखो वो दूर करो कैसे है कि ये आपकी बुक का पहला पेज जो है ना, चैप्टर का जो मतलब ग्लोबलाइजेशन जो चैप्टर है, इसके पहले पेज पर आपको लाइन दिख जाएगी, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, आप जो है वही लिखो इसका आंसर जो आपको पता है कैसा है। देखो हम इसमें देखते हैं, इसमें बेसिकली हमसे क्या पूछा है, इसमें पूछा है जो ये गुड्स अवेलेबल है इंडियन मार्केट में इतनी वाइड रेंजिंग में, तो हमें इसे जो है एक्सप्लेन करना है क्या, ठीक है। तो ये देखो ये जो वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स है ना, ये किसके लिए फायदेमंद है, ये फायदेमंद है कस्टमर के, कंज्यूमर के लिए, ठीक है। और इसमें देखो सेकंड पॉइंट आप देखो, इसमें द लेटेस्ट मॉडल ऑफ मोबाइल फोन टेलीविजन डिजिटल कैमरा ऑफ लीडिंग मैन्युफैक्चरर, ठीक है। तो ये कुछ जो है मोबाइल फोन वगैरह टेलीविजन वगैरह इसका जो है कंज्यूमर को ये सब चीजें मिलने लगी हैं जब इतना ही ग्लोबलाइजेशन इंडिया में आया है, ठीक है। और कुछ न्यू मॉडल ऑफ अ कार ऑटोमोबाइल आर लॉन्च एवरी सीजन, जैसा हम देखते हैं कि हर सीजन कुछ नया आता रहता है, कोई नया फोन मतलब ऐसे कार वगैरह जो है वो लॉन्च होती रहती हैं, ठीक है। और जो इंडियन बायर है वो इन्हें खरीदते हैं, ठीक है। और लगभग वो जितनी भी दुनिया की कंपनी अच्छी अच्छी जो टॉप कंपनी है उनकी कार भी खरीदते हैं, ठीक है। तो देखो अब इसमें हम और क्या लिखे हैं, तो इसमें आप लिखोगे जो टॉप कंपनीज इन द वर्ल्ड हैव इंट्रोड्यूस देयर पॉपुलर ब्रांड इन इंडिया फॉर वेरियस प्रोडक्ट लाइक शर्ट फ्रूट जूसेस। तो देखो जो टॉप कंपनी है वो भी कुछ अपने प्रोडक्ट जो इंट्रोड्यूस करती है अपने जो उनका पॉपुलर नेम होता है उसके थ्रू, जैसे शर्ट वगैरह जूस वगैरह कुछ एग्जाम्पल इसमें बेसिकली हमारे सामने सिंपली यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं बताता ये जो इतनी ज्यादा वैरायटी है गुड्स की जो अवेलेबल है इंडियन मार्केट में, तो इसे हमें बेसिकली बताता। तो हमने बताया कि कंज्यूमर के लिए ये ज्यादा बेनिफिशियल है, और कुछ जो हमें इसमें प्रोडक्ट मिलते हैं वो हमने इसमें बताया, ठीक है। और इसका फायदा कैसे जो इंडियन कंज्यूमर वो उठा रहे हैं हमने वही बताया, ठीक है। तो गाइस ये हमारा फिफ्थ वाला हो जाता है। आते हैं सिक्स्थ वाले पे, इसमें क्या है, इसमें हमसे कहा है हाउ आर मल्टीनेशनल कॉपरेशन कंट्रोलिंग एंड स्प्रेडिंग देयर प्रोडक्शन अक्रॉस द वर्ल्ड एक्सप्लेन। तो देखो ये जो हमने भी पीछे क्वेश्चन देखा था कि कैसे एमएनसी जो है वो कंट्रोल करती हैं और जो अपना प्रोडक्शन जो फैलाती हैं पूरी दुनिया में, वो हमें लिखना है। और देखो एक बात और जान लो, ये चैप्टर में से ना आपको बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन मिलेंगे, तो क्वेश्चन के शब्द बदल जाएंगे, क्वेश्चन का मतलब आपको क्वेश्चन हर तरीके से घुमाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसमें लिखना क्या है, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए। बेसिकली हमें इसमें हम क्या लिख सकते हैं, देखो हम लिखें इसमें बाय डायरेक्टली सेटिंग अप फैक्ट्री और प्रोडक्शन ऑफिस फॉर प्रोडक्शन। तो इसमें पूछा किस किस तरीके से जो एमएनसी है वो अपना प्रोडक्शन कंट्रोल कर सकती है। तो पहला पॉइंट अपने देखा कि वो फैक्ट्री और ऑफिस जो वो सेटअप कर सकती हैं, और दूसरे में हम देखो हम इसमें देखेंगे कि जो वो लोकल कंपनी के साथ टाई अप कर सकती हैं, ज्वाइंट हो सकती हैं, ठीक है। और अगला हम इसमें देखेंगे कि वो उन्हें खरीद सकती हैं, ठीक है। तो देखो इसमें हमें चीजें बतानी कि कैसे जो वो अपना प्रोडक्शन सेटअप कर सकती हैं। और देखो अगला हम इसमें देखें तो वो उन्हें ऑर्डर प्लेस कर सकती हैं जो कुछ स्मॉल प्रोड्यूसर हैं उनसे, ठीक है। तो ये कुछ जो है वो वे हैं जिससे जो है वो अपना प्रोडक्शन जो है वो अक्रॉस द वर्ल्ड जो है वो सेटअप कर सकती हैं, ठीक है। चलिए अब देखो एक पॉइंट और है इसमें, वो क्या कि बाय बाइंग मास प्रोड्यूस गुड ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री एंड देन सेल इट अंडर ओन ब्रांड नेम। देखो देखो ऐसे भी हो सकता है जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उनसे वो बल्क में जो ऑर्डर वो खरीद लें और उसे अपने ब्रांड नेम के अंदर जो है उन्हें बेचे हैं, ठीक है। तो ये सब इसमें वे हैं किन तरीकों से जो है वो जो ये एमएनसीज हैं वो अपना प्रोडक्शन जो है कंट्रोल कर सकती हैं और उसे फैला सकती हैं, ठीक है। चलो सिक्स वाला क्वेश्चन हो गया। चलो आते हैं सेवेंथ वाले क्वेश्चन पे, इसमें क्या कहा है, इसमें कहा डिस्क्राइब द मेजर प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय ग्लोबलाइजेशन फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर एंड वर्कर्स। देखो हमने अभी एक क्वेश्चन देखा था उसमें हमने जाना कि कैसे जो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर वर्कर हैं उन्हें कैसे दिक्कत हुई, इसकी जो ग्लोबलाइजेशन है उसका जो निगेटिव इम्पैक्ट है ना वो ये है। अब इसे एक्सप्लेन करो। तो देखो वो क्या, देखो जो ये हम कुछ तरीकों से हम कह सकते हैं इन्हें जो नुकसान हुआ वो क्या। देखो पहला, जो स्मॉल प्रोड्यूसर हैं उनके सामने अब दो ही ऑप्शन है भाई, या तो वो compete करें जो इतनी बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं उनके साथ, या वो मतलब पेरिस हो या वो खत्म ही हो जाए, ठीक है। और इसमें देखो दूसरा क्या है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जैसे कि बैटरी कैपेसिटर प्लास्टिक टॉय एग्जाम्पल देखो आपकी बुक में लिखा है वो है, ठीक है, हैव बीन हार्ड हिटेड ड्यू टू ग्लोबल प्रोडक्ट एंड हैव सफर्ड ग्रेट लॉस इन देयर बिजनेसेस। देखो ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट हैं जैसे बैटरीज कैपेसिटर प्लास्टिक टॉय वगैरह, तो इन्हें जो है बहुत ज्यादा कंपटीशन जो फेस करना पड़ा है, ठीक है। और इसकी वजह से इनका काफी ज्यादा लॉस भी हुआ है इन इंडस्ट्री का पर्टिकुलरली, ठीक है। और देखो फिर इसमें थर्ड वाला है वो है कि जो कुछ स्मॉल फैक्ट्री वगैरह हैं वो तो सब बंद ही हो गई, मतलब कि जब इतना ज्यादा मतलब कंपटीशन है ना कि वो फेस कैसे करेंगी, कहाँ से compete करेंगी, क्योंकि उन पे वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, उन पे हम कहते हैं वो ग्रेटर एक्सेस नहीं है, ठीक है।
चलो अब इसमें अगला क्या है, जो बहुत सारे वर्कर हैं उनकी भी जो है वो जॉब जा चुकी है। कैसे है वही मैंने आपको बताया, जो मशीन आ गई है मतलब वर्कर को रिप्लेस कर दिया है बेसिकली, तो उस पे से इनकी जो है जॉब वगैरह भी जो है वो जा चुकी है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन के कुछ निगेटिव इम्पैक्ट है, या हम कहें तो कुछ प्रॉब्लम है जो उन्हें क्रिएट करी है, किस पे, कुछ स्मॉल प्रोड्यूसर और वर्कर्स पर। ठीक है, तो चलो चलो सेवेंथ लोकेशन भी ये हो जाता है। देखो 2 पॉइंट और लिख दो आप इसमें, देखो पॉइंट आप कितने भी लिख दो बेसिकली, तो आपका जो क्वेश्चन आएगा आपको उससे देख के अपने पॉइंट जो है वो फ्रेम करने हैं। ठीक है, चलो ये आप इसमें 2 पॉइंट और लिख दो कि इससे जो है वो हम कहें तो एक इनइक्वलिटी आ गई है इनकम में। ठीक है, और अगले में आप लिख दो कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो एक्सपेंड हो गया है। ठीक है, चलो ये सेवेंथ वाला क्वेश्चन था गाइस हमारा। अब देखो आते एट्थ वाला क्वेश्चन था, इसमें क्या कहा है, इसमें कहा फिर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल एंड ऑल्सो इंश्योर दैट बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड बेटर। तो देखो ये फेयर ग्लोबलाइजेशन जो है ज्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है, और जो है अगर हम सही से जो है इसके बेनिफिट को जो अगर हम सही से बांट सकें तो ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को बेसिकली हमें जो यहाँ पे बताना है, और देखो यहाँ आपकी बुक की स्टेटमेंट है वही उठा के इसमें यहाँ पे पूछा सपोर्ट द स्टेटमेंट एक्सप्लेन कुछ भी लिख देगा। ठीक है, तो देखो हम इसमें क्या लिखेंगे, हम इसमें लिखेंगे जो गवर्नमेंट है वो कुछ फॉलोइंग स्टेप जो है वो यूज कर सकती है जिससे जो एक फिर ग्लोबलाइजेशन हो सके। वो क्या, तो देखो पहला स्टेप जो लेबर लॉ है उसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाए सही से। ठीक है, और फिर देखो सेकंड वाला इसमें जो स्मॉल प्रोड्यूसर है जो है उन्हें सपोर्ट किया जाए जिससे उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है, और देन इसमें जो मतलब ये कहा है कि जो कुछ इन्वेस्टमेंट और ट्रेड पे जो बैरियर है वो अभी भी मतलब यूज किए जाए। ठीक है, एफिशिएंटली यूज किए जाए। ठीक है, और देखो इसमें जो कहा है जो WTO है उससे नेगोशिएट करना चाहिए फेयर रूल के लिए। अब WTO क्या है, देखो वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इस पे भी आपको बेसिकली क्वेश्चन आ सकता है, आपकी बुक में ये पैराग्राफ है, इसे पढ़ लेना। तो देखो अगला पॉइंट है इसमें, इट कैन ऑल्सो अलाइन विद अदर डेवलपिंग कंट्री विद सिमिलर इंटरेस्ट टू फाइट अगेंस्ट डोमिनेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्री इन द WTO। देखो जो कुछ डेवलपिंग कंट्री है वो मिलके जो है वो मतलब हम कहें तो फाइट कर सकती है किससे, जो कुछ डोमिनेशन है जिनकी डेवलप कंट्री की, जिनकी डोमिनेशन है किस पर, WTO पर। ठीक है, तो उनसे ये कुछ फाइट कर सकती है अपने फेयर रूल के लिए। ठीक है, चलो ये हमारा हो जाता है। अब आते हैं नाइन्थ वाले क्वेश्चन पे गाइस, इसमें कहा है हाउ डज फॉरेन ट्रेड लेड टू इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट अक्रॉस द कंट्री, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। देखो गाइस नाइन्थ वाला क्वेश्चन आ गया, लेकिन हाँ उससे पहले एक बात और सुन लो। नाइन्थ वाले क्वेश्चन पर मैं आपको एक गिफ्ट भी देता हूँ, क्या वो यही कि भाई आपको इस चैप्टर के जो आपने अभी तक जितने क्वेश्चन देखे ना, इस सब के PDF आपको बड़ी ऐसी जो है वो आपको उसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसे देख लेना है। ठीक है, तो बेसिकली आपके सामने PDF जो एकदम फ्रेम की गई है जिससे आप जो है एग्जाम के लास्ट टाइम पे इसे पढ़ के जाएं और गाइस बहुत अच्छा जो अपने एग्जाम में परफॉर्मेंस दे के आए, और डेफिनेटली आप यकीन मानो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आते हैं अब अपने नाइन्थ वाले पे। तो इसमें देखो क्या था, इसमें यह है कि जो हमें बताता है बेसिकली जो ये कैसे फॉरेन ट्रेड जो इंटीग्रेट करता है मार्केट को पूरी कंट्री में। ठीक है, देखो आपके सामने सब आ गया है, वो क्या, देखो फॉरेन ट्रेड क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। बिल्कुल सी बात, जो जो ये फॉरेन ट्रेड है इसने अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी प्रोड्यूसर के लिए कि भाई तुम सिर्फ इस पर्टिकुलर जो है डोमेस्टिक मतलब एरिया में अपना प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते, तुम जो है पूरा अक्रॉस द वर्ल्ड अक्रॉस द कंट्री तुम ये जो अपना प्रोडक्ट है वो सेल कर सकते हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट, प्रोड्यूसर कैन सेल देयर प्रोडक्ट नॉट ओनली इन market located within the country but they also compete in the market located in other country of the world। वो सेम पॉइंट बेसिकली कि जो प्रोड्यूसर है वो सिर्फ अपनी मार्केट में ना बेच के वो जो ग्लोबल मार्केट से compete कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट इसमें कहा है जो बायर्स हैं वो इंपोर्ट कर सकते हैं गुड्स वगैरह जिससे जो वो एक ज्यादा जो चॉइस ऑफ गुड्स जो है वो प्रोवाइड कर सके डोमेस्टिकली। ठीक है, देखो आगे इसमें 2 पॉइंट और है, वो क्या है, वो है इन जनरल विद द opening of trade good travel from one market to another choice of goods in the market rises। ठीक है, तो देखो इसमें भी बेसिकली एक है जो गुड्स हैं वो एक मार्केट से दूसरे मार्केट में पहुंच गए जिससे जो है वो चॉइस जो है ज्यादा हो गई है। ठीक है, एक्सप्लेन हमें करना था एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल देखो हम बढ़िया सा क्या है अब देखो इसमें जो दिवाली सीन में जो वायर है ना उस पर जो है ऑप्शन होता है किसका, 2 गुड्स का, वो क्या, एक इंडियन प्रोडक्ट एक चाइना के जो ये मतलब डेकोरेटिव लाइट वगैरह जो होती है उसका। अब देखो देखो बेसिकली इसमें क्या है, कस्टमर पर डिपेंड करता है वो कौन सा प्रोडक्ट खरीदे है। ठीक है, तो लेकिन उसमें चॉइस तो मिली उसे। ठीक है, तो बस ये इसमें कहा है। और देखो गाइस हमारा क्वेश्चन हो जाता है, इसमें हमसे पूछा था कि जो फॉरेन ट्रेड है वो कैसे इंटीग्रेट करता है मार्केट को पूरे कंट्री में। ठीक है, चलो हो गया हमारा नाइन्थ वाला। अब आते हैं अपने लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पे, इसमें क्या कहा है,
देखो इसमें क्या है, ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर हैज बीन एडवांटेजेस टू कंज्यूमर। ठीक है, तो बेसिकली ये भी हमारे सामने बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो आप कैसे आंसर करोगे, थोड़ा सोचो कि ये होंगे कैसे, मतलब कैसे आप इनका आंसर लिखोगे और कोशिश करो आप आंसर अभी लिखो। देखो ये चैप्टर इतना हार्ड नहीं है, इसमें क्वेश्चन बहुत, मैंने कहा आपसे लिमिटेड आएंगे, लेकिन इसमें आपको जो है थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, वो क्या, देखो इसमें हम क्या लिख सकते हैं इस वाले में कि जो ग्लोबलाइजेशन है और ये जो ग्रेटर कंपटीशन है प्रोड्यूसर के बीच, इस कंज्यूमर के क्या फायदे हैं, इसमें कस्टमर के क्या फायदा है। देखो हमें पता है कि भाई उसे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन उसके अलावा हम और क्या लिख सकते हैं पॉइंट, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट हमारे सामने है, द कंज्यूमर हैज अ वाइड वैरायटी ऑफ गुड, मतलब जो कंज्यूमर पर बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ गुड्स उस पर है, चॉइसेस है उस पर। ठीक है, और जो है वो एक अच्छी क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है एक सस्ते दामों पर उसे मिल जाता है। ठीक है, इससे जो उनका एक जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी जो है रेज हो गया है। ठीक है, तो चलो ये वाला पॉइंट हमने लिख दिया। और देखो मैनी टॉप इंडियन कंपनीज हैव बीन एबल टू एस्टेब्लिश देमसेल्फ एज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, तो कुछ इंडियन जो कंपनी है वो भी एस्टेब्लिश हुई है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कंज्यूमर का बेसिकली पूछा है उससे क्या एडवांटेज हुआ, तो आप पॉइंट तो देखो वही आएंगे क्वालिटी वाले और जो वाइड चॉइस वाले। ठीक है, और बाकी आप इसमें ये पॉइंट और लिख सकते हो। ठीक है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे जो है अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है और जो है बेसिकली रिजल्ट जो अच्छा प्रोडक्ट जो है वो बन के आ रहा है मार्केट में। ठीक है, तो गाइस ये हमारा 10th वाला क्वेश्चन हो गया। अमेजिंग क्वेश्चन था, हमने 10 के 10 क्वेश्चन देखे गाइस, यकीन मानो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि गाइस ये क्वेश्चन जो है ना आपके सामने ये बहुत ज्यादा एनालाइज करके प्रीवियस ईयर को सैंपल पेपर क्वेश्चन पेपर को देखते हुए बनाए गए हैं। ठीक है, और देखो इससे बाहर इस चैप्टर में क्वेश्चन आए तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि चैप्टर बहुत ही मतलब अमेजिंग है और इसमें बेसिकली जितने क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने सबको कवर करने की कोशिश की इस वीडियो में। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया हो और मजे भी आया हो, बिल्कुल आराम से हमने देखे सभी क्वेश्चन। बाकी पीडीएफ का लिंक आपको इस इन क्वेश्चनों का जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे देखना और गाइस प्रैक्टिस करने इन क्वेश्चन को जितना हो सकता है। ठीक है, तो चलो गाइस ये था इस वीडियो में और आई होप आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हुई होगी। और ऐसी और भी वीडियो देखनी है तो गाइस बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखो प्लेलिस्ट का लिंक आपको वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी भी कोई डाउट हो इस चैप्टर में किसी भी चैप्टर में अपने प्रिपरेशन से रिगार्डिंग, ठीक है, तो आप अभी कमेंट में पूछ सकते हो, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चलो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा मैं आपसे अगली सुपर डुपर अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। तब तक बने रहे अपने प्यारे वायलेट स्टडी के साथ।